हम देखते हैं कि वीर्य की जो जांच होती है, जो जिसको हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, वह कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके ऊपर फिर हम वीडियो में जानेंगे। तो जो वीर्य विश्लेषण के दौरान पुरुष के शुक्राणुओं के स्वास्थ्य और उसकी जीवन क्षमता की पुष्टि की जाती है। जब भी आप सीमेन टेस्ट करवाते हो तो इसमें ये सारी चीजें देखना होता है। वीर्य के शुक्राणु के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी के लिए डॉक्टर आमतौर पर 2 या 3 अलग-अलग जांच करने का सुझाव देते हैं। हर बार किए गए वीर्य की जांच का परिणाम अलग-अलग हो सकता है। आप जितनी बार भी अपना सीमेन टेस्ट करवाओगे उतनी बार अलग-अलग रिजल्ट उसका आ सकता है। जांच किए गए सभी सैंपल में पाई गई संख्या की औसत को सबसे सटीक रिजल्ट माना जाता है। वीर्य की जांच 3 महीने से 7 महीने 3 महीने में 7 बार और 1 महीने में केवल 1 बार ही किया जा सकता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप अपना वीर्य चेक करवा रहे हो तो ये आपको नोट करना है कितने कितने दिनों पे करवा सकते हैं। वीर्य की जांच क्यों की जाती है? तो सबसे पहले आप देखोगे कि पुरुष बांझपन की जो शिकार व्यक्ति होते हैं उसकी जानकारी लगाने के लिए किया जाता है कि जब कोई पुरुष बांझपन से पीड़ित होता है तो वीर्य की जांच से उसकी सटीक कारण का पता लगाया जाता है। नसबंदी की सफलता की पुष्टि के लिए अगर किसी पुरुष ने नसबंदी कराई है तो उसकी सफलता की पुष्टि करने के लिए वीर्य का जांच कराया जाता है। गर्भधारण में अगर समस्या हो रही है तो जब कोई दंपति पिछले 12 महीनों में गर्भधारण करने में असफल होते हैं तो डॉक्टर वीर्य की जांच करने के लिए बोलते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी, इस जांच की मदद से डॉक्टर पुरुष के प्रजनन क्षमता में कमी के कारण का पता लगाकर उसकी इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुक्राणु संबंधित विकार, इस जांच से शुक्राणु की कमी और शुक्राणु संबंधित विकारों का पता लगाया जाता है। वीर्य की जांच की तैयारी कैसे करें? तो वीर्य की जांच से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है आदि के बारे में डॉक्टर से संपर्क अगर आप कर सकते हैं तो पहला होता है कि जांच के 24 से 72 घंटे से पहले वीर्य स्खलन यानी कि यौन इलैजुलेशन से बचे, यानी कि आपको जब भी जांच करवाना है सीमन का टेस्ट तो 24 से 72 घंटे के अंदर आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए। तो आपका जो शुक्राणु होगा उसकी जो संख्या होगी वह करेक्ट आएगा। डॉक्टर के कहे मुताबिक किसी भी हर्बल दवा या हार्मोन दवा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए पिछले 72 घंटे के अंदर। जांच के लगभग 1 सप्ताह पहले गांजा, शराब, ड्रग, कॉफीन, कोकीन आदि का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। तो जब भी आपको अगर ये टेस्ट करवाना है, सीमन का टेस्ट करवाना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये बातों को ध्यान नहीं रखते तो आपका जो रिपोर्ट होगा वह गलत आ सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे वीर्य की जांच के दौरान क्या क्या होता है। तो वीर्य की जांच के दौरान पुरुष अपने वीर्य का नमूना डॉक्टर को देता है। उसके बाद डॉक्टर जांच करने के लिए वीर्य का एक अलग अच्छा सा सैंपल तैयार करते हैं, जिसमें 2 बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। पहला होता है कि जो आपका सीमेन होता है वो शरीर के तापमान पर रखना होता है, क्योंकि अगर यह अधिक गर्म या ठंडा हुआ तो जो इसकी जांच होती है उसका रिजल्ट गलत आ सकता है। दूसरा होता है जब ये सैंपल कलेक्ट करें, वीर्य को शरीर से बाहर निकालें तो 30 से 60 मिनट के अंदर जांच के लिए डॉक्टर के पास भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसमें आप लेट करते हो तो जो आपका स्पर्म होता है वो डेड होने लगते हैं और रिजल्ट आपका करेक्ट नहीं आता है। उसके अलावा आपको कुछ और बातें होती है जो आपके टेस्ट पे प्रभाव डाल सकती है, जिसमें आप देखोगे वीर्य का दूषित होना, वीर्य का शुक्राणु नाशकों के संपर्क में आ जाना, लैब टेक्नीशियन द्वारा कोई भूल या गलती अगर हो जाता है तो उसकी वजह से रिपोर्ट प्रभावित होता है, या बीमार या तनाव से ग्रस्त होने की स्थिति में अगर आप वीर्य टेस्ट करवाते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वह प्रभावित हो सकता है। तो जब भी आपको टेस्ट करवाना है तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, उसके बाद से आप लेबोरेटरी में जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं।